धर्माय यशोर्थाय कामाय स्वजनाय च। इन 5 जगह पर धन खर्च करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी से संबंध बना के सेवा में ही खर्च करता रहता है, उसके 5 पूर्ण हो जाते। पर अभी सेवा भाव हृदय में नहीं आया तो इन 5 का विभाजन इसी प्रकार करो। एक अंश धर्म में, एक अंश यश की प्राप्ति के लिए, एक अंश अर्थ की प्राप्ति के लिए, एक अंश कामनाओं की पूर्ति के लिए और एक अंश अपने स्वजनों के लिए, प्रियों के लिए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कई सारे भाव बड़े सुंदर बता रहे हैं। एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई अगर अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसके अंदर कौन कौन से अनर्थ आ जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से दोष आ जाते हैं अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है। तो भगवान कह रहे हैं स्तेयम हिंसा नृतम दंभ कामः क्रोधस्य मोमदः भेदो वैरम विश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च। जब अनधिकारी के पास धन आ जाता है तो उसके अंदर कुछ अनर्थ जन्म लेते हैं। कौन कौन से? पहला कह रहे हैं भगवान स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को। अनधिकारी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है तो उसके अंदर चोरी की प्रवृत्ति। चोरी का मतलब यहां पर धन चुराना नहीं है। चोरी का मतलब क्या है? मैंने आपको कथा सुनाई, ये मेरा ज्ञान है। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो ये मैं चोरी कर रहा हूं, नहीं, ये मेरा ज्ञान नहीं, मेरे गुरुदेवों ने मुझे दिया है, मेरे गुरुजनों की कृपा से मुझे प्राप्त है, मेरे पिता की तपस्या का ये फल मैं आपको बांट रहा हूं। ये विश्वास मुझे हृदय में रखना, जय हो रखना पड़ेगा। बटन ध्यान रखे कर भैया, तू एक हाथ में कैमरा एक में डंडा लेके बैठे कर। तो अब देखो इनका भी कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही है, छोटा मोटा कोई नहीं, तो इनके लिए कहां से कथा यहां आ गई है इतनी दूर। हम सब तो दूर दूर से ही आए हैं, चलो हम तो कथा कहीं भी सुन लेते हैं। यहीं क्यों हो रही है? यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की वृक्ष वल्लरियां, जरूर इनके कोई तपस्या का भाव रहा होगा, तभी कथा का क्रम यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा आपका आने से इनका कल्याण हो, नहीं, भागवत जी विराज रही हैं यहाँ पर, इसी से ही कल्याण हो रहा है। यहाँ पे सुबह सुबह लोग मछलियां पकड़ लाते हैं, बेचारी वो मच्छियों को भी एक आध स्वर अंतिम श्वास छोड़ते छोड़ते चला जाता होगा, उनका भी कल्याण हो ही रहा होगा। तो स्तेयम हिंसा मतलब मैं जीवित हूं, मैं ये क्रिया कर रहा हूं, ये मैं पना जो होता है ना, इसको मैं चोरी ही मानता हूं। आप नहीं कर सकते कुछ भी, ये भगवत कृपा से ही संभव हो पा रहा है। हिंसा, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो हिंसा की भावना उसकी हो जाती है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो दंभ, दिखावा करने लगता है। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो काम, क्रोध, मद सब बढ़ जाता है, सबके अनुपात ऊपर हो जाते हैं। अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आती है तो भेदो, वो भेद देखने लगता है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अनुचित हैं, ये उचित हैं, आदि आदि। अविश्वास, सबसे विश्वास हटने लग जाता है, अविश्वास की स्थिति ज्यादा होने लग जाती है। संस्पर्धा, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ईर्ष्या का भाव आ जाना। और सबसे बड़ी बात व्यसनम, अनधिकारी के पास जब लक्ष्मी आएगी तो इनमें से कुछ भी यदि हमारे पास आ गया है तो निश्चित मानिए हमने अपनी लक्ष्मी का 5 स्थानों पर उचित व्यय नहीं किया, इसीलिए इनमें से ये चीज हमारे भीतर आ गई। अनधिकारी पास जब लक्ष्मी आती है तो ये भाव आते हैं। उद्धव, वो सेठ जी बड़े कंजूस थे, कहीं भी धन को खर्च करते नहीं थे, उनके अंदर ये सारे अवगुण आ गए धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब धन को कमाने वाला व्यक्ति उस धन का सद्व्यय नहीं करता तो उसके पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति के पंचदेव नाराज हो जाते हैं उसके सारे ग्रह, कर्म, कुल सब विपरीत हो जाते हैं। यही हुआ उस सेठ के साथ। बहुत धन कमाने पर उसका उचित व्यय ना किया, उचित व्यय ना करने के कारण उसकी स्थिति ये हुई कि वो व्यक्ति निर्धन होता चला गया, परिवार छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चली गई, काल आदि सब उसके विपरीत हो गए।
सब कुछ, मतलब कहते हैं ठोकर लगी, बहुत बड़ी ठोकर लगी, सब छूट गया, घर परिवार संपत्ति वैभव जितना भी था सब चला गया। ऐसी स्थिति जब हो गई तब वो एक भिक्षुक बन गया, पीले वस्त्र पहन लिए, सत्संग करने लगा, भजन में जाने लगा और एक भिक्षुक, एक साधु का रूप धारण कर लिया। तो वैराग्य आने के कुछ स्थान होते हैं। वैराग्य हृदय में कुछ ही स्थानों पर आता है। वैराग्य का पहला स्थान क्या है? शमशान। जब हम व्यक्ति को जलता हुआ देखते हैं, शमशान घाट पर देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, तब वैराग्य आता है। वैराग्य का दूसरा प्रादुर्भाव होता है अति भोगों का भोग सेवन। जब हम बहुत भोग लेते हैं तो भोगते 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 थक जाते हैं, तब वैराग्य आ जाता है। और तीसरा वैराग्य का स्थान है हरि चर्चा, भगवत चर्चा, भगवत कथा। इन तीन स्थानों पर वैराग्य आता है। सब कुछ छूट गया अति भोग करने के बाद में, तो एक भिक्षुक का रूप उस सेठ ने धारण कर लिया। अब जैसे ही वो भिक्षु बन गया, एक साधु बन गया, तो नगर के लोग बाग उसकी बड़ी निंदा करने लगे। बोले बताओ, कहां अहंकार में कभी नजर नीचे नहीं करता था, 1 रुपया का दान नहीं करता था, इतने मद में रहता था, इतने लोभ में रहता था, और अब सब छूट छाट गया, इसका पैसा वैसा सब खत्म हो गया, तो साधु बन गया, पाखंड करता हमारे आगे। लोग बाग अब उसको साधु वेश में देख करके, वो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता, तो भिक्षा मांगने के लिए हाथ बढ़ाता, तो अंदर से आए हुए व्यक्ति उसको गालियां देते, उसको उल्टा सीधा बोलते, कई लोग तो धक्के दे करके भगा देते। बोले अब क्यों आए हो हमारे यहाँ मांगने के लिए? तुम तो बहुत बड़े अपने आप को दानवीर सूरवीर समझते थे, बहुत धनवान मानते थे, अब क्या हो गया तुमको? इस प्रकार लोग बड़ी निंदा अवहेलना करने लगे। तब एक व्यक्ति के साथ वो भिक्षुक बैठा था, और उस व्यक्ति ने उस भिक्षु से कहा कि तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब उस भिक्षु ने एक गीत गाया। इसी गीत को भिक्षुक गीत कहते हैं। भिक्षु गा रहे हैं चारुकेसी, बहुत सुंदर है। अब इस गीत को थोड़ा सावधानी से सुनना, थोड़े से भाव तो गंभीर हैं। मैंने कहा उद्धव कृष्ण संवाद में बहुत धीरे धीरे शुरू कर रहा था कि बहुत गंभीर है प्रसंग, सबको समझ आए, पर आएगा निश्चित। क्या कह रहा है वो भिक्षुक, जो एक समय पर नगर सेठ था, आज वो बिल्कुल दीनहीन हो गया। कहीं भी उसको लोग पूछते नहीं, लोग बाग गालियां देते हैं, कई लोग तो पत्थर भी मार देते हैं, भगा देते हैं, भोजन के लिए कोई रोटी नहीं देता। ऐसी स्थिति जब उसकी हो गई, तब उस भिक्षुक से किसी ने पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब वो भिक्षुक जो कहता है उसको ठाकुर जी गीत के रूप में गा रहे हैं उद्धव के सामने। इसी को भिक्षुक गीत कहते हैं। कि नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान अर्हते विटबुझाम्ये। भिक्षुक कह रहा है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, मनः परम कारण मनंती, संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। बहुत सुंदर बात। उद्धव बहुत ध्यान से सुनना। वो भिक्षुक कहता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। हे वैष्णव, तुम मुझसे पूछ रहे हो मेरे दुख का कारण क्या है। तुम किसी को कहते हो कि इसने तुमको दुख दिया, इसने। ये संसार के जीवात्मा मुझको दुख नहीं दे सकते, ये मेरे दुख के कारण नहीं है। जबकि अभी अभी किसी ने उसको पत्थर मारा है, अभी अभी किसी ने उसको गाली दी है, अभी अभी किसी ने उसको धक्का दिया है, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि संसार के लोग मेरे दुख के कारण नहीं है। क्यों नहीं है दुख के कारण? संसार के लोग दुख के कारण क्यों नहीं है? तब वो कहते हैं, बोले भैया
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों से मेरा शरीर बना है और इन्हीं पंचभूतों से इसका शरीर बना है, तो पंचभूत भी इसके अंदर हैं, वही पंचभूत मेरे अंदर हैं, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? हम दोनों तो एक दूसरे के परस्पर एकाकार रूप हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मेरे अंदर भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके अंदर भी है, तो ये मुझे दुख कैसे दे सकता है? मेरे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। बोले व्यक्ति तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तो जरूर तुम्हारे दुख का कारण कोई देवता होगा। कोई देवता तुमसे रूठ गया है, कोई देवता तुमसे रुष्ट हो गया है, इसलिए तुम दुखी हो। तब वो भिक्षुक कहता है, भगवान कह रहे हैं उद्धव, तब वो भिक्षुक कहता है ते दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत् यद संगमंगेन निहन्यते क्वचित् क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्वदे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग अपने दुख का कारण दुनिया भर की चीजों को बता देते हैं, कोई दुख का कारण पड़ोसी को मानता है, कोई दुख का कारण पत्नी को मानता है, कोई दुख का कारण बच्चों को मानता है, कोई दुख का कारण माता पिता को मानता है, कोई दुख का कारण अपनी अयोग्यताओं को मानता है, कोई दुख का कारण अपने ग्रह नक्षत्रों को मानता है, तो सब लोग ध्यान से सुनो, दुख का कारण इनमें से कुछ भी नहीं है। भिक्षुक पहले तो कहता है कि कोई मानव किसी को दुख कैसे दे सकता है? पांच भूत उसके अंदर भी है, पांच भूत हमारे अंदर भी है, पांच भूत उसके अंदर वाले हमको दुख क्यों देंगे? जब वो समान है तो समान ही रहेंगे, वे दुख के कारण नहीं है। तब किसी ने कहा देवता दुख के कारण है। तब वो भिक्षुक कहता है भैया ये देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान है। कानों के देवता हैं दिशा, नेत्रों के देवता हैं सूर्य और चंद्र, जिह्वा के देवता हैं वरुण देव, हाथों के देवता इंद्र हैं, मन के देवता चंद्रमा हैं, हमारे ही देवता हैं। ये सारे देवता ही हमारी इंद्रियों को पोषण देते हैं। ये देवता हमको भला दुख क्यों देंगे? यदि सूर्य चंद्र कभी प्रकट ना हो तो व्यक्ति बिना नेत्रों के ही अंधा हो जाएगा, नेत्र होते हुए भी अंधा हो जाएगा। हम देख इसलिए पाते हैं क्योंकि सूर्य प्रकट होता है, चंद्रमा रात्रि में आता है, इसीलिए हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि सूर्य चंद्र सदा के लिए अंतर्ध्यान हो जाए तो नेत्र देख नहीं पाएंगे। भिक्षुक कहता है दुख का कारण देवता नहीं है, क्योंकि ये देवता तो हमारी इंद्रियों को ही बल प्रदान करते हैं। पहला कहा दुख का कारण मानव नहीं है, दूसरा कहा दुख का कारण देवता भी नहीं है। तब किसी ने कहा, बोले कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे ग्रह हैं, शनि की 7.5 चल रही है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम दुखी हो। तब कितनी सुंदर बात कर, जो लोग अपनी जन्मपत्री लिए घूमते रहते हैं उनके लिए भिक्षुक क्या कह रहा है? बोले भैया कि ग्रहानिमित्तं सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनोजस्य जनस्य ते वै ग्रहै ग्रहस्यैव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मै पुरुषतत्ततोऽन्य। एक व्यंग मारा है यहां पर भिक्षु ने। भिक्षुक कहता है, बुरा मत मानिएगा, जिन ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है वो ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे? जो ग्रह आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं, उन पर इतना समय है कि हमको इंद्रेश को दुख देना है, हमको अनुज को कष्ट देना है, इसके ऊपर शनि के साथ महादशा आनी है। अरे भैया, प्रहलाद जी महाराज से जब कहा गया ना, राक्षस सब प्रहलाद जी से जाकर के कहते हैं, अरे प्रहलाद तैने कोई कवच पहन रखा है क्या? तेरे पास क्या है? कौन सा ग्रह चल रहा है तेरा? सबई भूमि गोपाल की, सब लाल जी के रूप में है। कहा तुम्हारे दुख का कारण निश्चित तुम्हारे पूर्व के कर्म हैं। अब यहां पर प्रारब्ध को मानने वाले, प्रारब्ध कर्म को मानने वाले भी, उनको भी शांत कर दिया भिक्षुक ने। भिक्षुक क्या कहता है कि कर्मास्तु हेतु सुख दुःखयोश्रयेत् किमात्मनस्तद् जड़ा जड़त्वयि देहस्त्वचित् पुरुषो यम सुपर्ण
क्रुध्येत कस्मै नहि कर्म मूलम। क्या कहते हैं? बोले भैया कर्म जड़ है और मैं भी जड़ हूं, जड़ भला जड़ को कैसे मार सकता है? कर्म में भी जड़त्व विद्यमान है और मैं भी एक जड़ हूं। कर्म का फल मेरे शरीर को कष्ट भले ही दे सकता है लेकिन आत्मा को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, चैतन्य है। गीता में भगवान कहते हैं उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। जो आत्मा कभी जलती नहीं, जब कभी भीगती नहीं, कभी मरती नहीं, तो कर्म तो केवल और केवल सांसारिक कष्ट ही दे सकता है और आत्मा को सांसारिक कष्ट होता नहीं है। तो मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? मेरे दुख का कारण देवता नहीं है, मेरे दुख का कारण नक्षत्र ग्रह नहीं है, मेरे दुख का कारण कर्म भी नहीं है। कर्म दुख देगा तो क्या देगा? मैंने कुछ गलत किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बीमार हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? शरीर से अपंग हो जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नेत्र चले जाएंगे। ये शारीरिक ही क्रिया हो सकती है कर्म के फल। आत्मा को कष्ट कर्म नहीं दे सकता। कर्म फल शरीर को ही लगेगा, आत्मा में कभी नहीं लग सकता। और मैं अपने आप को शरीर मानता नहीं हूं, तो फिर ये कर्म मुझे दुख कैसे दे देगा? मैं बहुत सरलता में और बहुत जल्दी जल्दी सुना दे रहा हूं, लेकिन ये भिक्षुक गीत सामान्य नहीं है। स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो सोच लो कितना असामान्य होगा। ये अद्भुत है। कर्म दुख का कारण नहीं है। तब किसी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण काल है, समय। 2 साल पहले कोविड आया था, सबके चलते फिरते बिजनेस बंद हो गए थे। क्यों? एक संग सबका समय खराब हो गया, सबका समय रुक गया। दुख का कारण काल है, समय है। तुम्हारा समय खराब चल रहा है, अब तो तुमको मानना ही पड़ेगा। चलो देवता तुमको कष्ट नहीं दे रहे, मानव कष्ट नहीं दे रहे, ग्रह नक्षत्र कष्ट नहीं दे रहे, कर्म कष्ट नहीं दे रहा, तुमको कष्ट काल दे रहा है। तब भिक्षुक क्या कहता है कि कालस्तु हेतु सुख दुख योश्चेत किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ नाग्रे तापो नहि मस्य तत्स्यात् क्रुध्येत कस्मै न परस्य द्वन्द्वम्। बोले काल क्या है? काल आत्मा रूप है। काल स्वयं भगवान है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कालोस्मि, मैं काल हूं। महाभारत में यही दिखाते हैं ना सीरियल में, मैं काल हूं। भगवान कहते हैं मैं काल हूं। भिक्षुक कहता है काल परमात्मा है और मैं उन्हीं का अंश आत्मा हूं। परमात्मा अपने अंश आत्मा को दुख भला कैसे दे सकते हैं? भिक्षुक ने सब जगह से यह बात सार्थक कर दी कि मेरे दुख का कारण यह सब नहीं है। मेरे दुख का कारण मानव नहीं, मेरे दुख का कारण देवता नहीं, मेरे दुख का कारण ग्रह नहीं, मेरे दुख का कारण काल नहीं, मेरे दुख का कारण कर्म नहीं। सामने बैठे व्यक्ति ने भिक्षुक के आगे हाथ जोड़ के कहा तो फिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है? ये कष्ट मुझे क्यों दिख रहा है? जब दुख है ही नहीं, कष्ट है ही नहीं, तो फिर दिख क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? तब भिक्षुक कहता है कि मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। भैया दुख का कारण मानव नहीं, दुख का कारण देव नहीं, दुख का कारण नक्षत्र नहीं, दुख का कारण कर्म नहीं, दुख का कारण काल नहीं, दुख का कारण मन है। ये मन दुख का कारण। मानते हो कि नहीं? जिस नगर में हम लोग बैठे हैं ना, इस नगर में कथा के लिए, भक्ति के लिए, वैष्णवता के लिए या फिर गोवा में जगह नहीं है। हम लोग परसों बागा बीच पे घूम रहे थे तो धोती पहन करके घूम रहे थे, बगलबंदी और तिलक लगाए हमारे सब वैष्णव जन सब। तो बागा बीच के लोग हमको ऐसे देख रहे थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इनका क्या काम यहाँ पे?
हाथ में माला, सिर पे तिलक और नीचे धोती, और गोवा में डोल रहे हैं, बाघा बीच में डोल रहे हैं। लोग हंस रहे थे, बोले भाई यहाँ का स्वरूप तो दूसरा होता है क्या? ऊपर वस्त्र नहीं, नीचे आधा वस्त्र, और हाथ में बढ़िया बोतल, लुढ़कते हुए चल रहे हैं, कभी यहां गिर रहे हैं, कभी वहां गिर रहे हैं। समुद्र का थोड़ा जल एक जगह इकट्ठा हो गया था, कई लोग तो उसी को समुद्र समझ कूद रहे थे उसमें। तो ये वैष्णवों का स्वरूप, लोग क्यों आश्चर्यचकित हो रहे थे ये सुनकर के गोवा में कथा हो रही है? महाराज जी आप वहां कथा कर रहे हो, वहां कौन सुनेगा कथा? क्यों? क्योंकि सबके मन में ये बात निश्चित है कि वो जगह कथा की नहीं है। अगर देखा जाए यहां की व्यवस्था में रहना हो हमको, तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम लोग यहां पर व्यवस्थित हो गए, कथा कह रहे हैं। क्यों? मन, क्योंकि हमने मन के अनुकूल सब बना दिया, इसलिए ये विपरीत स्थान होते हुए भी हमारे अनुकूल हो गया। वाह! दुख का कारण क्या है? मन। कि मनः परम कारण मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। एक बात तो निश्चित है, सत्संगी व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, उपभोगी लोगों के संग रहेगा, ठीक है, थोड़ा उसको कष्ट होगा, लेकिन बहुत अच्छा सत्संगी होगा ना, तो उसको वहां भी कष्ट नहीं होगा, वो वहां भी प्रसन्न रहेगा। परंतु हम सत्संगियों के संग यदि कोई सांसारिक भोगी व्यक्ति रहेगा तो दुखी हो जाएगा, निश्चित है। हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, हम वैष्णव भाव में रहते हैं, इस भाव को स्वीकार करके हमारे संग रहने में सांसारी लोग को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यदि कोई सोचे महाराज जी के संग में रहने लग जाऊं, लेकिन वो व्यक्ति व्यसनी हो, परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। कैसे रहे यहाँ पे, क्या कैसे निर्माण होगा भाई? यहाँ तो सब सामान्य भाव से करना पड़ता, हर चीज में सामान्य समत्व रहना पड़ता। दुख का कारण भैया कोई भी नहीं है, दुख का कारण मन है। यदि दुख का कारण संसार के लोग होते, श्री तुकाराम जी की पत्नी बिल्कुल विपरीत थी, तुकाराम जी दुखी होते। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अंत में विपरीत हो गई थी, गोस्वामी जी दुखी होते। दुख का कारण संसार होता तो फिर प्रहलाद जी का पूरा परिवार उनके विपरीत था, वे दुखी होते। दुख का कारण यदि अंग प्रत्यंग शरीर के होते तो सूरदास जी अंधे थे। दुख का कारण यदि पति पत्नी होते तो ये सब दुखी हो जाते। ये सब दुख के कारण नहीं है भैया। सर्वम आत्मवसम सुखम सर्वम परस्व दुखम एतत् विद्यात् समासेन त्वरणम सुख दुःखयोः। भैया संसार में सुख और दुख वस्तु से नहीं आते, सुख और दुख वातावरण से नहीं होते, सुख और दुख व्यक्तिजन्य नहीं होते, सुख और दुख हमारा मन निश्चित करता है। ये सुख है और ये दुख है। अब समुद्र में नहाने में किसी को तो अच्छा लगता है, समुद्र में दूर तक लाइट हाउस तक घूम के आने में किसी को तो बड़ा आनंद आता है। कई बेचारे राम राम जप रहे, हे भगवान इससे दूर ही रखो, समुद्र के भीतर क्यों जाना महाराज? दुख का कारण। तो सुख और दुख का कारण कौन है? मन। ये संसार नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देव नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है। इस भिक्षुक ने सिखाया कि भाव आ जाए, वहां प्रसन्न नहीं रह पाओगे। सुख और दुख का कारण मन है। मनः परम कारण मा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यत्। दुख सुख का कारण मन। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उद्धव, उसमें कारण मन बनता है। लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न था कि व्यक्ति कथा आदि सुनकर के भी, व्यक्ति ज्ञान पाकर के भी अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसने ज्ञान को, कथा को, आदि आदि सब विद्वत भावों को तन को सुनाया है, मन को नहीं सुनाया। मन को सुनाएगा तो उसका कल्याण होगा, तन से सुनने मात्र से कल्याण संभव नहीं है। इस प्रकार भगवान ने भिक्षुक गीत सुनाया। और भी विस्तार है इसका, पर मैंने बहुत सूक्ष्म में ही सुना दिया। अब एक एक विषय के बड़े सुंदर सुंदर प्रमाण दिए जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान ने भिक्षुक गीत सुनाते हुए उद्धव के प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। अभी उद्धव के बहुत सारे प्रश्न हैं, सब सुनेंगे। कुछ प्रश्न और हैं, उनके और उत्तर दे लें हम।
कथा में आसक्त नहीं होना है, लेकिन एक माँ जन्य होना पाप जन्य नहीं होता। वो आसक्ति से मिलने वाले पाप को जन्म नहीं देता। माँ का पुत्र के प्रति वात्सल्य होता है। अब पुत्र सुंदर ही होना चाहिए, पुत्र जैसा माँ चाहे वैसा ही होना चाहिए। माँ को काट जाए, माँ के ऊपर कूद जाए, तब भी माँ को प्रिय ही लगता है। क्यों? आसक्ति नहीं है, वात्सल्य। आसक्ति कहां माने? मेरे अकॉर्डिंग रहो, नहीं रहोगे तो मुझे तुम। यह आसक्ति और अनासक्ति का कारण होता है। पुत्र चाहे काला हो, गोरा हो, सौभाग्यवती हैं माताएं जिनके बालक ठीक ठाक हो। कई माताओं के बालक जन्म से ही विचित्र होते हैं, लेकिन माँ को क्या वो प्रिय नहीं होते? तब भी प्रिय होते हैं। ये आसक्ति नहीं है, वात्सल्य है। इसलिए माँ और पुत्र के संबंध में आसक्ति कारण है। हाँ, यदि ये कामना हो जाए, ये पुत्र खूब कमाने लग जाए, कमा करके लाला करके मुझे दे, घर बना दे, गाड़ी खरीद लाए, मेरी इच्छाएं पूर्ति करे, तो वो आसक्ति जन्य हो जाएगा। बालक चाहे जैसा भी हो, मां को प्रिय लगता है, वहां पर आसक्ति नहीं, वात्सल्य होता है। इसलिए पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसमें पाप नहीं है, उसमें वो आसक्ति के मिलने वाला पाप नहीं माना जाता। हम हमारा बचा हुआ शेष समय और जीवन कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्ति में डालें, क्योंकि आयु यूं ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन व्यतीत हो रहा है। प्रश्न है, हमारा बचा हुआ शेष समय हम और जीवन कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाएं। ठाकुर जी की सेवा हमारी जरूरत बन जाए। जैसे जल के बिना नहीं रह सकते, वायु के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, ऐसे ठाकुर जी के बिना भी हम ना रह पाए। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो एक एक क्षण ठाकुर जी का भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। हमारी जरूरत अभी ठाकुर जी बने नहीं है, हमारी जरूरत में अभी ठाकुर जी आए नहीं है। हाँ, इतने आ गए हैं कि हमारे काम बनवा दो ठाकुर जी, इतनी जरूरत है ठाकुर जी की, पर बिना कामनाओं की जरूरत ठाकुर जी की नहीं है। इसलिए हमारा पल पल संसार में व्यतीत हो रहा है। हमारी प्रत्येक कामना में स्थिति हो जाए कि बस हमें आप चाहिए, चाहे जैसे मिलो। चतुर्भुजदास जी कहते हैं, मान राग में गा रहे हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। मेरे को बिल्कुल भाव से बताइएगा, ठाकुर जी के दर्शन के बिना कभी नैन तपे हमारे? कथा ना सुनने को मिली हो और आप कानों को ऐसे ऐसे करते डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर बोले क्या हो गया? कान में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? कथा नहीं सुनी है बहुत दिनों से। कभी गए ऐसे डॉक्टर के पास? नहीं। शिकंजी पी लो, नहीं, इससे घबराहट दूर नहीं हो। जब तक हरि कथामृत रूपी शिकंजी भीतर नहीं जाए तब तक घबराहट। कभी ऐसा हुआ हमारे साथ? नहीं होगा। चलो वहीं चलो, दूध में रहना, तुम नहीं रह पाएगी। महाराज, मछली इतनी व्याकुल प्राणी त्याग देगी, लेकिन दूध में नहीं रहेगी। हम लोग कैसे? हमसे कोई कह दे कि भाई तुम कथा सुनने जा रहे हो, चलो इससे बढ़िया तो हम तुमको वहां ले चलते हैं, हम तुमको क्रूज पे ले चलते हैं, हम तुमको ये सुख कराएंगे, ये आनंद कराएंगे, हम तुरंत राजी हो जाते हैं, तुरंत मान जाते हैं। ठीक है, एक बार कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, चलो चलते हैं, वो काम कर आएंगे। ऐसे जैसे जल बिन मछली नहीं जी पाती, पंख बिन पक्षी नहीं जी पाता, हम ठाकुर जी के बिना कैसे जी लेते हैं? हम ठाकुर जी की कथा भक्ति भाव के बगैर कैसे जीवित रह सकते हैं? हमारी प्रत्येक इच्छा में प्रायोरिटी ठाकुर जी बन जाएं। ठाकुर जी के लिए मनुष्य को अगर एकांत मिले तो उसकी प्रवृत्ति नेगेटिविटी की तरफ क्यों होती है? कलयुग का प्रभाव। ये कलयुग है बंधुओं। मैं एक बात कहूं, कभी घबराओ नहीं, ये नेगेटिविटी सबके साथ हो जाती है। कलयुग है, आप इससे कैसे बचोगे? जैसे वातावरण भाव जिसमें आप रह रहे हो वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ना। नेगेटिविटी होती नहीं है, हमको लगता है। जैसे अंधेरे में भूत होता नहीं है लेकिन फिर भी डर लगता है, पर्दा हिल रहा है, इसके पीछे कोई खड़ा तो नहीं, मेरे बिस्तर के नीचे जगह है, कहीं इसके नीचे से हाथ तो नहीं आ जाएगा, वो होते नहीं है वहां पे कोई, फिर भी भय लगता है ना। ऐसी नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन कलयुग ऐसा माहौल बना देता है कि हमको लगने लगता है कि शायद है। इसलिए आए तो आने दो, घबराओ नहीं। कभी गलत विचार आवे, कभी नेगेटिविटी आवे एकांत में बैठ करके, तो उसको कलयुग के द्वारा भेजा गया एक
दूत हमको विघ्न डालने के लिए समझ करके उसको प्रणाम कर लो। नेगेटिविटी को भी प्रणाम करने लग जाओ। ये काम हमने कहां से सीखा? श्री तुकाराम जी भूत में भी पंडरीनाथ भगवान को देख लेते हैं। एक आदमी ने कहा यहां मत बैठो, यहां भूत आ जाते हैं। तुकाराम जी वहीं बैठ के भजन करने लगे, भूत आ गया, अलग अलग रूप बना करके तुकाराम जी को डराने लगा। तुकाराम जी वाह बोले, इतने लंबे पधारे, भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे। देखो भूत को देख के जहां दुनिया भाग जाती, मैं तुकाराम जी कह रहे हैं, हे भले पधारे मेरे लंबक नाथ, हे भले पधारे प्यारे भूतनाथ। वाह ठाकुर जी, कहीं तो आप मकराकृत कुंडल पहन करके, कटी पर हाथ धर करके, सुंदर कटाक्ष नेत्रों से दर्शन देते हो, लेकिन आज आपका एक अलग रूप देखने को मिला। जय हो, प्रणाम करूं श्री पंडरीनाथ भगवान।